Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। 8 दिसंबर को भारत बंद में भाकपा माले ने कमला गेट के निकट HN 28 सैदपुर सनातनपुर में जाम किया। जी हाँ, नया कृषि कानून और आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन वापस लेना होगा, यही इनका कहना था। किसान के 265 से ज़्यादा संगठनों की तरफ से नए कृषि कानून को वापस लेने, आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन को रद्द करने और बिजली बिल माफ करने की मांग पर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इन मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर लाखों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए भाजपा सरकार द्वारा लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन से हमला किया गया और सड़कों पर सीमेंटेड बैरिकेडेड खड़ा कर दी गई, खाई तक खोद दी गई, मानो किसानों के खिलाफ अपने देश की सरकार युद्ध कर रही हो। जी हाँ, केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि अध्यादेशों को लोकसभा व राज्यसभा के कानून में बदल दिया है। ये कानून आज़ादी के बाद देश की खेती व गरीबों की खाद्य सुरक्षा पर सबसे भीषण हमला है। नए कानून कंपनियां फसल खरीदती की सीधी छूट देता है। कंपनियों में धन्ना सेठ अपने धनबल के दाम पर उपज खरीदी पर अपना अधिकार जमा लेंगे। ये कानून पूरे देश में ठेका खेती लाने के लिए कंपनियों को छूट देता है। राज्य सरकारें भी इस पर रोक नहीं लगा सकती। इसे अघोषित रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य का खात्मा हो जाएगा और किसानों मंडियों पर बड़ी कंपनियों का भी कब्जा हो जाएगा और बड़ी कंपनियों को अधिकतम मुनाफा कमाने की गारंटी होगी। किसान और मजदूर कंपनियों के गुलाम होकर रह जाएंगे। आज आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन कर कोटा से ज़्यादा स्टॉक रखने पर पाबंदी हटा देने के कारण आलू, प्याज और खाद्य तेल की कीमत पर आसमान छू रही है। देश के लगभग 80% सीमांत किसान जो अपने खेतों में मजदूरी भी करते हैं और खेतीहर मजदूरों का बड़ा हिस्सा बटाईदारी प्रथा के तहत खेती करता है, इस कानून से बुरी तरह प्रभावित होगा और ये कानून गरीबों के कुपोषण और भूखमरी की ओर ढकेल देगा। अतः अखिल भारतीय खेत ग्रामीण मजदूर सभा 8 दिसंबर को किसान संगठनों द्वारा नए कृषि कानून को वापस लेने, फसलों का सही दाम देने, कृषि बिल लेने को माफ करने और भूमिहीन किसानों को मजदूरों को जमीन देने, बिजली बिल माफ करने, मनरेगा में प्रतिदिन काम और मजदूरी 800 रुपये डेली देने में, गरीबों को राशन देने की मांग पर कल दिनांक 8 दिसंबर को आहूत भारत बंद को भाकपा माले ने सक्रिय समर्थन देते हुए बंद को ऐतिहासिक रूप से सफल बताया। जी हाँ, जाम का नेतृत्व किसान महासभा के नेता फुलेंद्र प्रसाद सिंह, एउपा की नेता फिरोजा बेगम, भाकपा माले जिला अस्थायी कमेटी सदस्य फूल बाबू, उजियारू प्रखंड कमेटी सदस्य मोहम्मद गुलामुद्दीन गंगा, प्रसाद पासवान, मोहम्मद चंद्र रामप्रीत साहनी आदि बहुत सारे किसान भाई भी मिलकर कर रहे थे। आगे हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आसिर इकबाल, जो कि हैं युवा राष्ट्रीय जनता दल के सोशल मीडिया प्रभारी समस्तीपुर जिला। इनसे हम मुलाकात करवाएंगे और इस पूरे मामले के बारे में रिपोर्ट करेंगे हमारे रिपोर्टर मोहम्मद सिराज अंसारी। मेरा नाम आसिर इकबाल, मैं युवा राजद सोशल मीडिया प्रभारी हूँ समस्तीपुर जिला। सर, अभी जो ये 3 काला कानून आया है कृषि किसान के को लेके, तो इस पे आप क्या कहिएगा? और दूसरा, सरकार के तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये विपक्ष के तरफ से ही साजिश है और जो किसान आंदोलन के लिए पहुंचे हुए हैं दिल्ली, तो वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ये खालिस्तानी है। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो ये काला कानून लाया गया है किसानों के लिए, सरकार लगातार जब से ये मोदी सरकार आई है, ये देश के विरोध में ही सारा काम कर रही है, देश को डुबाने में ही सारा काम कर रही है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, उद्योग धंधे हो, जो भी चीज हो। तो ये सरकार जो है वो लगातार नाकामी की तरफ बढ़ रही है, देश को नाकाम बना रही है, लोगों को निकम्मा बना रही है, बेरोजगार बना रही है। हर तरह से लोग यहाँ परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। और ये जो बिल लाया गया है अभी किसान विरोधी बिल, इससे तो ये साफ जाहिर है कि आप पूंजीपतियों को ये देश बेच देना चाहते हैं। ये धरती जो जिसको हम माता कहते हैं, ये धरती जो हमारी माँ है, जिससे किसान अन्न उपजाते हैं, और जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, अगर वो खेती नहीं करें तो हमारे जो मोदी जी 80,000 रुपए किलो का मशरूम खाते हैं वो कहां से खाएंगे?
तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए था उन्हें भी कि हम जो निवाला खाते हैं उस वक्त भी उनको शर्म आनी चाहिए कि हम किसानों के खिलाफ इस तरह का जुल्म नहीं करें, इस तरह का बिल पास नहीं करें। और दूसरी बात जो उनका ये कहना है कि ये जितने भी लोग हैं ये आतंकवादी हैं या खालिस्तानी हैं या फलाने हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी ये किसान हैं ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी और फलाने नहीं, ये खालिस हिंदुस्तानी हैं, ये खालिस हिंदुस्तानी है। इसको गलत प्रचारित किया जा रहा है। आप इस बात को समझिए, इस सरकार की नीति को समझिए। ये जितनी भी आवाम रोड पर आई हुई है ये सारी आवाम हिंदुस्तान की आवाम है। इस सरकार ने इतना ही किया है, जब कभी मुसलमान का मुद्दा आता है, एनआरसी सीए आता है, तो ये सरकार कहती है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, इसको इधर से फंडिंग हो रही है, उसकी जांच करो। उधर ईडी लगाते हैं, उधर जो है सो आप सीबीआई का छापा पड़वाते हैं। तो ये सरकार कहीं ना कहीं हर तरह से देश को हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर बांटती है, सिर्फ इसलिए ध्रुवीकरण करती है ताकि उनका वोट बैंक बने। लेकिन अभी तो सभी जाति साथ में है ना। जी बिल्कुल, यही अगर आंदोलन सीएए एनआरसी में अगर सभी धर्म के लोग, सभी तरह के लोग बढ़ चढ़ कर आते जिस तरह से अभी किसान के साथ हैं, अभी तो हमारी रोजी रोटी पर आ गया, अभी तो हमारे अन्न पर आ गया, अभी तो हमारे रिस्क पर आ गया ना। तो अभी हर तरह के लोग शामिल हैं। लेकिन उस समय में क्या था कि लोग शामिल हुए लेकिन अन्य जाति धर्म के लोग कम शामिल हुए। शामिल तो सभी लोग हुए और जबरदस्त प्रोटेस्ट भी हुआ, और ये प्रोटेस्ट उससे भी ज्यादा जबरदस्त होने जा रहा है। क्योंकि जब हमारा देश ही नहीं रहेगा हमारे हाथ में, जब हमारी मट्टी ही हमारी नहीं रहेगी, जब किसान का अनाज ही किसान का नहीं रहेगा, जब सब कुछ सरकार ही तय करेगी, जब सब कुछ कॉरपोरेट ही तय करेंगे, जब सब कुछ अंबानी और अडानी ही तय करेंगे, तो फिर सरकार किसानों को क्या देगी ये तय करना होगा। अच्छा, क्या कारण है कि सरकार ने इतना समय लगा दिया वार्ता करने में किसानों से? देखिए, सरकार का नियत साफ है, सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। सरकार ये समझ रही है कि फिर कोरोना की तरह कोई आपदा का मामला ले आएंगे, हम किसी न किसी तरह कोई मामला शुरू करेंगे और इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार की ये पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरह से इस आंदोलन को हम हटा दें, इस आंदोलन को खत्म कर दें, चाहे इसके लिए उनको कोई भी कुकर्म करना पड़े। ये सरकार कहीं से भी जनता के हित की नहीं है, किसानों के हित की नहीं है, नौजवानों के हित की नहीं है। पिछले 7 साल से ये सरकार है। आप मुझे बताइए कि एक बार भी इस सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर क्या किया? कुछ किया? कुछ नहीं किया। लगातार किसानों का शोषण, नौजवानों का शोषण, धार्मिक आधार पर भेदभाव करना। आप हर जगह ये भावना जो फैलाते हैं ये सबसे गलत। देश की जो भाईचारे की जो नीति थी उसको ये खत्म करते जा रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है कि चुनाव में कोरोना नहीं और किसी भी बिल को लेके या किसी भी कानून को लेके अगर जनता सड़कों पे आती है तो कोरोना पहले आ जाता है? क्या कारण है ये? बिल्कुल इसी से आप समझ सकते हैं ना सरकार की नीयत को, कि जब कोरोना था तो हम राष्ट्रपति शासन लगाते बिहार में, हम इलेक्शन नहीं कराते। आपकी ही सरकार, जब राष्ट्रपति शासन होता तो राष्ट्रपति आपके, सरकार आपकी चलती, तो आपने क्यों नहीं लगाया? तब इतने रैलियां हुई, हर पार्टी के लोग रैली कर रहे थे, तब कोरोना नहीं था। लेकिन आज जब सड़क पर किसान उतर आए हैं, जब किसानों को उनका हक छीना जा रहा है, उनका अनाज छीना जा रहा है, उनकी जमीन छीनी जा रही है, जिस जमीन को जोत कर वो गल्ला उपजाते हैं, अन्न उपजाते हैं हमारे लिए, तो किसान जब सड़क पर आए हैं तो सरकार ये देख रही है कि हमारा थू-थू हो रहा है हर जगह, हमारा पूरे विदेशों में। आपने देखा कनाडा के पीएम ने सरकार के खिलाफ बोला, ब्रिटेन के 32 सांसदों ने खिलाफ में बोला है। तो आप ये देखिए कि इसकी गूंज जो है किसानों की पूरी दुनिया में बढ़ रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं इसको दबाने की कोशिश कर रही है। अब आपको क्या लग रहा है कि सरकार ये कानून में संशोधन करेगी या इसको वापसी लेगी? देखिए, सरकार क्या करेगी ये तो सरकार तय करेगी। हम तो सरकार नहीं है भाई, हम तो किसान के समर्थक हैं। हम किसान और नौजवान के लिए इस लड़ाई को जारी रखेंगे, लगातार लड़ाई जारी रखेंगे। हमारी ये मांग है कि इस बिल को, इस कानून को खत्म किया जाए, इसलिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सरकार क्या करेगी ये सरकार को तय करना है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं, हमारी मांगे ये है कि इसको खत्म किया जाए, इस कानून को। किसानों का जो हित है, किसानों का हित देखा जाए, किसानों से वार्ता जल्द से जल्द होनी चाहिए और जल्द से जल्द किसानों की मांग माननी चाहिए। है पूरे देश के किसान नौजवानों की लड़ाई है। हमने पहले भी नाराजगी मांग किया है, काला कानून वापस लिया जाए।